मुसम्मी रामू, तुमने अपने बयान में कहा है कि कत्ल की रात को तुमने एक औरत को एक मर्द के पीछे बागीचे में भागते हुए देखा था। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? सरकार, मर्द कौन था ये तो हम नहीं देख पाए, परंतु हाँ, माफ करना बिटिया, गीता की सौगंध खा के हम अपनी बेटी के लिए भी झूठ ना बोला। उस रात हाथ में तमंचा लिए तुम ही उस मर्द के पीछे भाग रही थी। आपका गवाह। मुसम्मी रामू, मिसिस दयाल के यहाँ नौकर होने से पहले तुम कहाँ थे? बनारस में सरकार। और बनारस में कत्ल के सिलसिले में तुम पकड़े गए थे और तुम्हें 5 बरस की सजा हुई थी। क्या ये सही है? जी हाँ माय बाप। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आपको कैसे यकीन हुआ कि प्रकाश बाबू मर चुके थे? जी, न तो उनकी सांस चल रही थी और न उनकी नब्ज। मिस्टर खन्ना, ना तो आप डॉक्टर हैं और ना हकीम। सांस और नब्ज की आपको पहचान है, इसकी क्या सनद है? सनद तो कोई नहीं। और अगर नहीं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि सांस और नब्ज पहचानने में आप कोई धोखा खा सकते हैं? हो सकता है। और अगर आप धोखा खा सकते हैं तो फिर यह भी मुमकिन है कि प्रकाश बाबू वाकई मरे नहीं, और इस वक्त जबकि हम और आप उन्हें मुर्दा समझ रहे हैं, वो जिंदा है, मेरी और आपकी तरह। क्या यह मुमकिन नहीं? जी, बहुत मुमकिन है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस दयाल, कत्ल के बारे में आपको किस वक्त खबर हुई? रात के कोई 12 बजे होंगे, जबकि मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं नीचे उतरी कि अचानक दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना मेरी सहेली शांति का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुए। मैंने देखा। एक सेकंड चंचल देवी, क्या रात के 12 बजे आपके मकान का दरवाजा खुला था? हाँ, शायद मेरा नौकर रामू उसे बंद करना भूल गया। रामू ही बंद करना भूल गया या कोई और? क्या मतलब? हो सकता है आप बाहर गई हो और दरवाजा बंद करना भूल गई हो। अपने पति के गुजर जाने के बाद मैंने बाहर कदम भी नहीं रखा, खास तौर से रात में। खैर, इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना ने मुझे सारा वाकया बताया। हमारी बातें सुनकर मेरा नौकर रामू भी आ गया। मिस्टर खन्ना ने मुझे कहा वो पुलिस में फोन करना चाहते हैं, इसलिए हम सब ऊपर गए। एक सेकंड चंचल देवी, ऊपर जाने वाले हम सब कौन थे? मैं, मिस्टर खन्ना, शांति और रामू। रामू भी? जी हाँ। लेकिन मिस्टर खन्ना की रिपोर्ट कहती है कि ऊपर सिर्फ वो, शांति देवी और आप गई थी, चौथा कोई नहीं था। उसके बाद आप सब जब नीचे आए तो रामू हॉल में भी नहीं था, और ना ही वो आपके साथ उस उजाड़ कमरे तक ही गया जहां से मिस्टर प्रकाश गायब हो चुके थे। हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मैं घबराई हुई थी, इसलिए सारी तफसील के रामू मेरे साथ था या नहीं मैं याद रखना भूल गई। लेकिन मिस्टर खन्ना नहीं भूले, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, और उनकी रिपोर्ट कहती है कि रामू आपके साथ नहीं था, और वो आपके साथ इसलिए नहीं था कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसे वो पूरा कर रहा है, इसलिए कि प्रकाश बाबू का खून आपने किया है। अगर आपके इल्जाम गलत साबित हुए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। यकीनन माय लॉर्ड। सबूत पेश कीजिए। बेहतर है। चंचल देवी, मिस्टर खन्ना ने जिस हालत में लाश और शांति देवी को देखा, उससे ऐसा ख्याल होता है कि गोली मिस्टर प्रकाश के सीने में लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी। क्या बता सकती है ऐसा क्या हुआ? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, गवाह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कत्ल के वक्त कमरे के दरवाजे बंद थे और अंदर प्रकाश बाबू और मुलजिमा शांति देवी के सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि कमरे में तीसरा कोई नहीं था, मगर कमरे के बाहर जरूर कमरे के दरवाजे बंद थे, मगर गोली चलाने के लिए दरवाजे का खुला होना जरूरी नहीं। नोट किया जाए कि उस कमरे के दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है, और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी। अगर गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी तो गोली मिस शांति ने नहीं बल्कि उस शख्स ने चलाई जो दाहिनी तरफ खिड़की के पास खड़ा था, और खिड़की के पास वो इंसान था जो भागकर वापस मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करना भूल गया। और जब पुलिस इंस्पेक्टर टेलीफोन कर रहा था तो इस कातिला का नौकर रामू लाश को कंधे पर उठाए कानून की पहुंच से दूर भागकर अपनी मालकिन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आप बता सकते हैं कि चंचल देवी ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया तो किस लिए? उनका क्या फायदा था मिस्टर प्रकाश को मार डालने? इसके लिए मैं चंचल देवी से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा माय लॉर्ड। इजाजत। मिसेस दयाल, क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की?
मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई को गवाह के जाति मामला से कोई सरोकार नहीं। ये कानूनी अखलाकी हर एतबार से गलत। मिस्टर रमेश, मुझे यकीन है इस किस्म के सवालात से जो नताइज निकलते हैं उसका आपको पूरा एहसास है। यस माय लॉर्ड, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी और मौत का दारोमदार इन्हीं सवालात पर है, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे इन सवालात की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिसेस दयाल, क्या आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं गीता की सौगंध खा के कहती हूँ, अगर मैंने जीवन में किसी को अपना देवता माना है तो वो मेरे स्वर्गवासी पति थे। मैंने देवता के बारे में नहीं पूछा। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ, तो आपको पता है कि मिस्टर दयाल अलावा आपके किसी दूसरी औरत से मोहब्बत? ये झूठ है। मैं अपने पति के चाल चलन के बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। आप उनके नाम पर गंदगी नहीं उछाल सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर दयाल सिवा आपके और किसी को नहीं चाहते थे? बिला शक। उन्हें आपकी मोहब्बत का पूरा भरोसा था? पूरा भरोसा। उन्हें आपके बारे में कोई शक नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो फिर मिस्टर दयाल ने अपने वसीयतनामे में आपको जायदाद से महरूम क्यों किया? किस लिए आप पर बदचलने का इल्जाम लगाया? किस लिए आपको नाकाबिल भरोसा और बदकार ठहराया? जवाब दीजिए। ये झूठ है, सरासर झूठ। लेकिन मिस्टर दयाल की यह तहरीर झूठ नहीं हो सकती। माय लॉर्ड, यह है स्वर्गवासी मिस्टर दयाल का वसीयतनामा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर बदचलने का इल्जाम लगाया है और उन्हें अपनी जायदाद से महरूम किया है। क्या वकील सफाई बता सकते हैं कि दयाल साहब का ये वसीयतनामा उन्हें कैसे मिला? माय लॉर्ड, ये राज बताने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे चंचल देवी से कुछ और सवालात करने दिए जाए। इजाजत है। चंचल देवी, मेरे सवालात का जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या आपको इस वसीयतनामे के बारे में कुछ खबर थी? नहीं। क्या प्रकाश बाबू को खबर थी? मुझे नहीं मालूम। जिस रोज मिस्टर दयाल का हादसा हुआ, आप दोनों दरिया किनारे पिकनिक के लिए गए थे। जी हाँ। वहाँ आपके अलावा तीसरा कोई नहीं था? जी नहीं। तो फिर आपके मोटर के टायर को चाकू से काटकर पंचर किसने किया? जवाब दीजिए। मुझे नहीं मालूम। चूंकि आपकी मोटर पंचर थी, इसलिए आप दोनों कश्ती में बैठ कर जाना चाहते थे। जी हाँ। कश्ती में चप्पू वहाँ तैयार खड़ी थी, लेकिन मल्लाह पास नहीं था। जी हाँ। आपको तैरना आता है? जी हाँ। दयाल साहब को तैरना नहीं आता। जी नहीं। और ये बात उस इंसान को मालूम थी जिसने आपकी मोटर का टायर चाकू से काटा, जिसने कश्ती और चप्पू दोनों मुहैया किए, और जिसने आपके साथ मिलकर मिस्टर दयाल को पानी में धकेला, और जब वो डूब रहे थे। झूठ है, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था। आपने पहले भी यही कहा था, और उस वक्त दुनिया ने आपकी बात मान ली थी, लेकिन आज नहीं मान सकती। आपके साथ वहाँ प्रकाश बाबू थे, और इस बात की गवाही ये मल्लाह देगा। ये है वो मल्लाह माय लॉर्ड। ये सरासर धोखा है मिलॉर्ड। मिस्टर रमेश पैसा देके इस मल्लाह को मेरे खिलाफ गवाही देने लाए हैं। जब तक भगवान बेगुनाहों के साथ है, मुझे दौलत से इंसान खरीदने की जरूरत नहीं। आप अपने गुनाहों पर पातशाही के लाख पर्दे डालें, लेकिन बेगुनाह का खून पुकार पुकार के कहता है कि मुजरिम कौन है। आज फिर झूठ और सच का इम्तिहान है, और इंसाफ कह रहा है कि मिस्टर दयाल का खून मिस्टर प्रकाश ने और मिस्टर प्रकाश का खून आपने किया। मिस्टर दयाल का खून इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये वसीयतनामा लिखा, और मिस्टर प्रकाश का खून इसलिए क्योंकि ये वसीयतनामा उनके पास था, और इसकी बदौलत वो आपसे हजारों की रकम ऐंठ रहा था। मिस्टर दयाल का खून आपके हाथों ना सही, लेकिन आपकी नजरों के सामने आपकी मदद से और आपके इशारे पर हुआ। मिलॉर्ड, मैं अदालत को फिर से याद दिलाऊंगा कि यह मुकदमा प्रकाश बाबू के खून से ताल्लुक रखता है, ना कि मिस्टर दयाल की मौत से। वकील सफाई ने जोर बयान और ख्यालात की उड़ान से एक अजीब और गरीब दास्तान तैयार की है, लेकिन सबूत एक नहीं पेश किया। मिस्टर दयाल की मौत के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, हो सकता है वो किसी हद तक सही हो, लेकिन इस हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि प्रकाश बाबू का खून मुल्जिमा शांति देवी के हाथों हुआ। यह सही है कि उस कमरे की दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है और गोली भी दाहिनी तरफ लगी, लेकिन यह महज एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक शक में जरूर डाल सकता है, लेकिन पाप को नहीं छिपा सकता। इसलिए कि मुल्जिमा ने गोली चलाने का इकरार किया है, इसलिए कि कत्ल के वक्त कमरे में वही दोनों थे, इसलिए कि कमरे के बाहर चंचल देवी के होने का कोई सबूत नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त वकील सफाई का सारा जोर बयान और ड्रामाई अंदाज एक गुनहगार को नहीं बचा सकता, और यह साबित हो चुका है कि गुनहगार चंचल देवी नहीं, मुल्जिमा शांति देवी है। ऑर्डर ऑर्डर। वकील सफाई को मुल्जिमा के बचाव में कुछ और कहना है? यस माय लॉर्ड। चंचल देवी इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि मिस्टर प्रकाश भागकर आपके कंपाउंड में पनाह लेने आए थे। क्या आप बता सकती हैं कि वो आप ही के यहाँ भाग के क्यों गए, कहीं और क्यों नहीं गए? आपके इस सवाल का जवाब खुद मिस्टर प्रकाश दे सकते थे, अगर वो जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते तो क्या आपको भी यकीन है कि वो मर चुके हैं? उनकी मौत का सारी दुनिया को यकीन है, सिवाय आपके। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन कल रात जब मैं आपके मकान के पास टहल रहा था तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। आप जानती होंगी कि आपके कंपाउंड में एक टूटा हुआ अस्तबल है,
मैंने देखा कि रात की तारीकी में एक इंसान अस्तबल की छपैल हटाकर निकला और बागीचे में कूद कर भागा। उसका लिबास काला था, हाथ में डंडा, और वो लंगड़ा के चल रहा था, बिल्कुल मिस्टर प्रकाश की तरह। ये झूठ है, सरासर बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है चंचल देवी, वरना ये वसीयतनामा मुझ तक न पहुंचता। कानून इंसाफ से मुंह मोड़ ले, जमाना मासूम को सूली पर चढ़ा दे। लेकिन आप जानती हैं प्रकाश पर गोली किसने चलाई। लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि जिसे आपने मुर्दा जाना था वो मुर्दा नहीं, जिंदा है, और उसके साथ कानून जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। यकीन आए तो वो देखो। वो तुम्हारा पाप साबित करने को आज कफन उतार कर गवाही देने को आया है। इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाफाश किया है, और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए है, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। कानून की तारीख गवाह है कि खून मुजरिम के सर चढ़ के बोलता है। इसी कानून और इसी इंसाफ की पकड़ आज आपकी गर्दन पर है चंचल देवी। देखिए इस इंसान को, यही है वो जिस पर आपने गोली चलाई, जिसे आपने मुर्दा जाना। यही है वो जो हर बात में आपका साथी है। गीता की सौगंध खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, वरना मौत में दूबर हो जाएगी। बोलिए खून किसने किया है, वरना प्रकाश की जबान आपके सारे राज खोल के रख देगी। बोलिए असली मुजरिम कौन है, वरना प्रकाश जमाने को अपने सारे दाग दिखा देगा। बोलिए गोली किसने चलाई, वरना प्रकाश के खूनी हाथ आपकी मैंने गोली चलाई। मैंने तुम्हें मार डाला जा, इसलिए कि तुम मेरे पति के कातिल हो। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जाओ। आपका ख्याल ठीक है चंचल देवी, प्रकाश बाबू वाकई मर चुके हैं और उनकी लाश वही है जहां आपने उसे छुपाया है। मिलॉर्ड, चंचल देवी ने अपने जुर्म का इकबाल किया, मुझे और कुछ नहीं कहना। ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि मुसम्मा चंचल देवी ने इकबाल जुर्म किया है, इसलिए हुक्म दिया जाता है कि उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया जाए और मुसम्मा शांति देवी को इसके साथ रिहा किया जाता है। थैंक यू माय लॉर्ड। Congratulations, Ramesh. You're wonderful. Excellent. Thank you.